ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है, ऑस्टियोपोरोसिस के टाइप क्या क्या होते हैं, अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए तो ट्रीटमेंट क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट क्या है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने नोन तक मेरी वीडियो शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। ऑस्टियोपोरोसिस एक बोन की डिजीज़ है। आमतौर पर आपने सुना होगा कि हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द हो रहा है, बैक एक हो रहा है, ऐसी सारी प्रॉब्लम आपने फेस भी की होगी बहुत से लोगों ने, और बहुत से लोगों ने सुना होगा जो उनके घर में ओल्ड एज पर्सन होते हैं। और कभी भी अगर किसी ने एक्सरे कराया या कोई एमआरआई कराया किसी अपने बोन का जहाँ पे ज़्यादा ओल्ड एज में पेन हो रहा है, तो एक ऐसा टर्म देखा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोस। ऑस्टियोपोरोसिस लो बोन मास एंड लो बोन डेंसिटी के कारण होने वाला एक डिजीज़ है जो कि बोन में पाया जाता है। इसमें होता यह है कि बोन में फ्रेजिलिटी देखी जाती है। अब अगर मैं इसे आम तौर पे समझाना चाहूँ, जो एक लेमैन लैंग्वेज में समझाना चाहूँ, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन इतनी कमज़ोर हो जाती है, बोन की डेंसिटी, बोन का मास जो है वो सारी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि हड्डियाँ झड़ने लगती हैं। नॉर्मल तौर पे कहते हैं कि हड्डियाँ झड़ने लगी हैं, और फिर धीरे धीरे ये इतने वीक हो जाते हैं कि जरा सा अगर कभी कहीं गिर जाए या ठोकर लग जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो हड्डियाँ टूट भी जाती हैं, क्योंकि उनमें फ्रेजिलिटी हो जाती है और बहुत ही वीक हो जाती हैं बोन, जिसकी वजह से बोन फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन देखा जाता है। अब इसी के जस्ट अपोजिट एक टर्म और यूज़ होता है जो है ऑस्टियोपेक्टोरिस। ऑस्टियोपेक्टोरिस में जस्ट ऑस्टियोपोरोसिस का अपोजिट होता है। मतलब ऑस्टियोपोरोसिस में जहां बोन ज़्यादा वीक हो रही थी, बोन की डेंसिटी कम हो रही थी, लो बोन मास जैसी कंडीशन देखी जा रही थी, वहीं पे ऑस्टियोपेक्टोरिस में बोन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बोन बहुत हार्ड हो जाता है, जिसे हम मार्बल बोन डिजीज़ या अल्बर्ट्स स्कोनबर्ग डिजीज़ या बोन हार्डन जैसे नाम से भी जानते हैं। तो ये क्यों होता है, ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपेक्टोरिस क्यों होता है? दरअसल हमारे बोन में नॉर्मल डेंसिटी -1.0 से -2.5 देखी जाती है। अगर बोन की डेंसिटी लो हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस देखा जाएगा, अगर बोन की डेंसिटी हाई हो जाए तो ऑस्टियोपेक्टोरिस देखा जाएगा। तो क्या ये दोनों ही डिजीज़ है? ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में बोन बहुत ही वीक हो जाती है, जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रेजिलिटी देखी जाती है। वहीं पे ऑस्टियोपेक्टोरिस में बहुत ही हार्ड और बहुत ही पत्थर जैसी एक हड्डी की संरचना है, ऐसी बन जाती है। तो दोनों ही कंडीशन किसी भी पर्सन के लिए पेनफुल हो सकता है, या कह सकते हैं कि वो दोनों ही कंडीशन डिजीज कॉज करती है, बोन डेंसिटी का ज़्यादा पाया जाना या बोन डेंसिटी का कम पाया जाना। अब बात करते हैं कि बोन डेंसिटी को पता कैसे लगाया जा सकता है। डेंसिटोमीटर या डेंसिटोमेट्री एक डिवाइस होती है जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ये हमारे बोन के अंदर बोन डेंसिटी रेंज का पता लगाती है। तो इसी डिवाइस के थ्रू ऑस्टियोलॉजिस्ट यानी कि जो हड्डियों के विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, वो हमारे बोन में डेंसिटी का पता लगाते हैं और डायग्नोसिस स्टार्ट करते हैं। अब सवाल यह है कि हमारे बॉडी में ऐसी कौन सी बोन है जहाँ पे मोस्ट कॉमन ऑस्टियोपोरोसिस देखा जाता है? रिस्ट, हिप एंड वर्टिब्रल कॉलम, ये तीन ऐसी बोन है जहाँ पे मोस्ट कॉमन ऑस्टियोपोरोसिस देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने बता दिया कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। अब बात करते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस के कारण क्या क्या होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस अकर देयर इज इम्बैलेंस, लो बोन रीएब्जॉर्प्शन, ऑस्टियोक्लास्ट एंड न्यू फॉर्मिंग सेल ऑस्टियोब्लास्ट। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में बोन को हेल्दी बनाए रखने के लिए दो चीज़ें काम करती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब होता है न्यू बोन फॉर्मिंग सेल, जहां हमारे शरीर के अंदर न्यू बोन सेल का फॉर्मेशन होता है, उसे हम बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। एंड वहीं एक सेल होती है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट करती ये है कि जो पुराने सेल्स होते हैं उनको फैगोसाइट करती है, एक तरीके से भक्षण करना जिसे बोलते हैं, कि उसे किल करने का काम करती है। अगर हमारे बॉडी में ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट दोनों ही अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो कभी भी हमारी बोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमारे यानी ह्यूमन बींग्स के बोन बहुत ही हेल्दी होंगे। तो सबसे बड़ा कारण यही होता है ऑस्टियोपोरोसिस का कि ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट का समान रूप से कार्य नहीं करना। आप सामने ऊपर में देख रहे हो ऑस्टियोब्लास्ट लिखा हुआ है, इसके सामने लिखा है न्यू बोन सेल का फॉर्मेशन होता है, एंड ऑस्टियोक्लास्ट जो हमारे बोन में रीएब्जॉर्प्शन करते हैं यानी कि फैगोसाइटिक सेल की तरह काम करते हैं। अगर ये दोनों सही से काम करेंगे तब तो हमारे बोन बहुत ही हेल्दी होंगे, बट इन दोनों के बीच में अगर कोई भी एक फंक्शन इम्पेयर्ड हुआ तो ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपेक्टोरिस जैसी कंडीशन देखी जाएगी। अगर हम सेकेंड कॉज की बात करें तो सेकेंड कॉज होता है ऑस्टियोपोरोसिस का एज फैक्टर। एज फैक्टर ये भी बहुत ही कॉमन देखा जाता है। 35 ईयर के बाद बोन डेंसिटी नेचुरली घटने लगते हैं शरीर के अंदर, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन देखी जाती है। वहीं अगर हम वुमेन की बात करें तो आफ्टर मीनोपॉज
एस्ट्रोजन हार्मोन उनकी बॉडी में कम हो जाता है, जिसकी वजह से बोन डेंसिटी भी कम हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन देखी जाती है, जिसमें कि बैक एक या घुटनों में दर्द या हड्डियों में दर्द ऐसी कंडीशन उनके में देखी जाती है। अब बात कर लेते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के टाइप क्या क्या होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस 2 टाइप का होता है, प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस एंड सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस में हम डायरेक्ट कॉज रखते हैं, यानी कि कोई भी डायरेक्ट कॉज जो अफेक्ट किया होगा ऑस्टियोपोरोसिस के लिए वो तो आता है प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस में, एंड सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस में हम रखते हैं इनडायरेक्ट कॉज। आपको आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा है प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस एंड आपके राइट साइड में दिख रहा है सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस में हम रखते हैं पोस्ट मिनोपॉजल एज, या तो किसी लेडीज़ का मिनोपॉज हो चुका है या उनकी एज जो है वो ज़्यादा हो चुकी है, एस्ट्रोजन लेवल बॉडी में कम हो गया है, या विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है। तो इनकी वजह से जो भी कारण देखे जाते हैं बोन डेंसिटी का कम होने की वजह से, अगर ये ऑस्टियोपोरोसिस का रीज़न होता है तो इसे हम बोलते हैं प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस। वहीं अगर सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें, जो कि आपको आपके स्क्रीन पे राइट साइड शो हो रही है, इसमें कॉजेज होता है जैसे कॉज बाय अदर कंडीशन सच एज इमोबिलाइज ऑफ अफेक्टेड पार्ट। कोई भी ह्यूमन बीइंग जिसके बॉडी की ऐसी कंडीशन हो गई है कि वो इमोबिलाइज है, यानी उसके बॉडी के पार्ट ज़्यादा मोबिलिटी नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क नहीं हो रहा है शरीर का, या ऐसा कोई मरीज जो बेड रिडन है या बहुत लंबे टाइम से लेटा हुआ है, जैसे किसी मरीज को पैरालिसिस है, कोमा में कोई पेशेंट है जो बहुत लंबे टाइम से लेटा हुआ है, बेड रिडन पेशेंट है, या थर्ड है कि कोई ऐसी मेडिसिन का यूज़ कर रहा है जैसे स्टेरॉइड, डायूरेटिक्स एंड एंटी सीजर ड्रग्स, ऐसी मेडिसिन का यूज़ कर रहा है कोई पेशेंट। अब मैं इसके आगे बताती हूँ कि सिम्टम क्या। तो सबसे पहला सिम्टम तो यही है कि पेशेंट को पेन फील होगा, काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस होगा, जैसे कि मैंने बोला बैक एक होगा, जॉइंट में पेन होगा। एंड सेकेंड होता है काइफोसिस। काइफोसिस ऐसी कंडीशन है जिसे हम नॉर्मल में बोलते हैं कि कुबड़ का निकल जाना, या पीछे स्पाइन जो है वो थोड़ी सी कर्व हो जाती है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, और ऐसे में वर्टिब्रल कॉलम भी कंप्रेस हो जाता है और उस पर्सन की हाइट भी कम हो जाएगी और वो थोड़ा सा आगे झुका हुआ होगा, जैसा आप इस वक्त आपके स्क्रीन पे इमेज शो हो रहा है। अब बात करते हैं टेस्ट एंड इवैल्यूएशन का, कि कभी भी अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए तो उसमें टेस्ट क्या क्या किया जाता है। सबसे पहली चीज़ कि कभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, सपोज़ कि आपको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको किसी और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, लाइक फिजिशियन या यहाँ वहाँ। आपको सबसे पहले ऑस्टियोलॉजिस्ट यानी कि जो हड्डियों के विशेषज्ञ होते हैं उनके पास जाना है और उनको अपनी सारी जो सिम्टम्स, आप जो पेन फील कर रहे हो या जो चीज़ें हैं वो बतानी है। तो वो डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से टेस्ट करवाने हैं। तो टेस्ट में सबसे पहले जो है वो कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसे हम सिटी स्कैन बोलते हैं, सिटी स्कैन किया जाएगा अफेक्टेड पार्ट का जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेन है, एंड मेजर बोन मिनरल डेंसिटी, और आपके बोन की डेंसिटी क्या है इसको भी मेजर किया जाएगा बाय एक्सरे। एंड सेकेंड जो अपना इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है वो होता है ड्यूअल एनर्जी एक्सरे, जहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से इमेज शो होती हैं बोन की, तो इसे हम बोलते हैं ड्यूअल एनर्जी एक्सरे। इसकी जो एक्सरे इमेज आती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी की होती है, इसीलिए ड्यूअल एनर्जी एक्सरे डॉक्टर एडवाइस करेंगे अगर कभी भी किसी पेशेंट में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन मिलती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस को साइलेंट थिप भी कहा जाता है, क्योंकि साइलेंट थिप इसलिए क्योंकि बोन इतनी वीक हो जाती है कि बहुत बार वो फ्रैक्चर हो जाती है और फ्रैक्चर का कॉज भी पता नहीं चलता कि फ्रैक्चर क्यों हुआ। मतलब कभी अगर आपके एक्सीडेंट में बोन फ्रैक्चर होता है तो वो तो एक कॉज समझ में आता है क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है, बट साइलेंट थिप एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हमें समझ नहीं आता कि बोन फ्रैक्चर क्यों हो रहा है, इसीलिए हम ऑस्टियोपोरोसिस को साइलेंट थिप के नाम से भी जानते हैं। अब इस वीडियो के लास्ट टॉपिक में मैं बताने वाली हूँ मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि डाइट मैनेजमेंट एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से आप अपने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, हम नॉर्मल क्या है एक ऑफिशियल वर्क में है जहाँ पे हमें व्हीकल से ट्रैवल करके जाना है और ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं जहाँ बैठ के करना है, बोन की इतनी एक्टिविटी नहीं हो रही है, हाथ पैर में इतने एक्सरसाइज नहीं हो पा रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारी बोन की डेंसिटी क्या है डिक्रीज होती जाती है। और फाइनल ये क्या कॉज करता है, ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि बोन बहुत ही वीक हो जाता है। तो ज़्यादातर हम अपने बॉडी को एक्टिविटी में इंक्लूड करें जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन से हम बच सकें। तो सबसे पहली चीज़ है हमारी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जहाँ पे हमें एक्सरसाइज, हैवी लिफ्ट वेट, वॉकिंग एंड रनिंग, ऐसी सारी एक्टिविटी है वो इंक्लूड करनी चाहिए लाइफ स्टाइल में। अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस के मैनेजमेंट में डाइट की बात करें तो डाइट, जैसा कि आफ्टर मेनोपॉज क्या होता है, बॉडी में एस्ट्रोजन का हार्मोन कम हो जाता है, तो बहुत सारी दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमें अपने डाइट में ऐसी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए जिसमें
कैल्शियम का लेवल ज़्यादा से ज़्यादा हो, विटामिन हो, प्रोटीन हो एंड विटामिन डी भी हो। तो अगर हम अपने डाइट में ये चीज़ें इंक्लूड करके हम ले रहे हैं तो ये सारे सप्लीमेंट्स हमारे बोन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन से हमें प्रिवेंट करेंगे। तो सबसे मेजर मैनेजमेंट जो होता है वो होता है एक डाइट का एंड एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का ऑस्टियोपोरोसिस में, जो कि सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। अगर डाइट और लाइफस्टाइल से भी हम अपनी बोन डेंसिटी को इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को हम इंक्लूड रखते हैं, डाइट को इंक्लूड रखते हैं, उसके साथ साथ अगर हमें कुछ मेडिसिन सप्लीमेंट लेना पड़े ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर हम बात करें मेडिकल मैनेजमेंट की, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग होती है बाइफॉस्फोनेट की, फॉर एग्जाम्पल एलेंड्रोनेट ड्रग्स, जिसमें फोसामैक्स जैसी मेडिसिन दी जाती है एंड ये प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ बोन डेंसिटी। तो फ्रेंड्स, ये था आज के इस टॉपिक में कि ऑस्टियोपोरोसिस को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस में हम कौन सा टेस्ट करा सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस में हमें किससे कंसल्ट करने की ज़रूरत है और ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है। तो एक के बाद एक सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर कवर की है। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि डेली आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो को वॉच कर पाएँ। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।